एवरीवन, दिस साइड टीना। वेलकम टू माय चैनल प्लेनेट पावर। इस साल महाशिवरात्रि शनिवार को मनाई जाएगी और उस दिन शनि प्रदोष भी है, क्योंकि जब भी प्रदोष का व्रत सोमवार, मंगलवार, शनिवार या रविवार को आता है तो ये बहुत ही शुभ संयोग होता है। और इस साल तो इतना अच्छा संयोग बन रहा है कि शिवरात्रि भी है, प्रदोष है, वो भी शनि प्रदोष है, तो कहना ये क्या। तो अगर इस साल आप शिव जी की पूजा अर्चना बड़े मन से, बड़े प्यार से करते हो तो आप काफ़ी कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में पॉजिटिव कर सकते हो। हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मिक्स रहती है, ज़रूरी नहीं है सब अच्छा ही अच्छा हो। कभी कभी कोई हमें कह देता है कि हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में काल सर्प दोष है, या फिर शनि विष युति है, या फिर ग्रहण युति है, या फिर हमारा चंद्रमा त्रिक स्थान यानी 6, 8, 12 में या तो बैठा है या चंद्रमा हमारा पीड़ित है। तो ये सब जब जो चीज़ें होती है, अगर हम महाशिवरात्रि, वो भी शनि प्रदोष, प्रदोष का मतलब होता है जो हमारे सारे दोषों को दूर करे, संकटों को दूर करे। तो शनि प्रदोष के दिन महाशिवरात्रि के व्रत को अगर हम शिवाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, या फिर हम उस दिन शिव तांडव स्तोत्र, महामृत्युंजय का जप, या हम अगर मैं कहूँ तो ओम नमः शिवाय के जप करते हैं, तो ये बहुत अच्छा हमारे लिए होता है। अब मैं आपसे बात करूंगी कि इन युतियों का क्या हमारी लाइफ में इफेक्ट होता है। अगर किसी के चार्ट में, किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है, शनि विष युति है, ग्रहण युति है यानी राहु और चंद्रमा है, और अगर चंद्रमा पीड़ित है या त्रिक स्थानों में बैठा है या वहाँ का लॉर्ड है, तो उस इंसान के जीवन में या उस व्यक्ति के जीवन में करियर को लेके, एजुकेशन को लेके, संतान को लेके, या शादी में डिलेज को लेके, या मैं कहूँ कि उसके जीवन में कामों में, यानी जो बनते बनते काम है वो रुक जाते हैं या काम बन ही नहीं पाते हैं, या फिर कहूँ कि कोई भी कार्य पूरा होने से पहले विघ्न बहुत आते हैं, या हेल्थ को लेके इश्यूज रहते हैं। ये सब चीज़ें उनकी लाइफ में कोई ना कोई एक चीज़ देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है तो उस व्यक्ति को या तो एजुकेशन में प्रॉब्लम आएगी, या फिर शादी में, नहीं तो करियर में। अगर किसी के राहु और चंद्रमा की युति है तो राहु चंद्रमा की युति, चंद्रमा हम मन को रिप्रेजेंट करते हैं और माँ के लिए भी कारक होता है। अगर राहु और चंद्रमा सपोज टू चौथे घर में उनकी युति आती है, या 7वें घर में आती है, कोई भी घरों में आती है, स्पेशली केंद्रम में अगर युति आती है, तो कहीं ना कहीं ये युति माँ की हेल्थ को एक प्रॉब्लम देती है, या फिर उस व्यक्ति को माँ का सुख थोड़ा कम मिलता है। अगर किसी के चंद्रमा पीड़ित है, यानी चंद्रमा के आगे और पीछे अगर मेलफिक प्लैनेट्स आ गए, तो हम कहेंगे कि चंद्रमा पीड़ित है या पाप कर्तृयोग में, तो वो व्यक्ति का मन नहीं लगता है, या वो हमेशा दुखी रहता है, या फिर अगर मैं कहूँ तो वो कहीं ना कहीं उनको कोई भी कार्य में, या फिर हमेशा एक इमोशनली वो, मेंटली वो एक मुसीबत में रहते हैं। अगर किसी के शनि और चंद्रमा साथ में है तो उसे विष युति कहेंगे। इस युति को हम जड़त्व युति भी कहते हैं। अगर ये युति जिस भाव में बैठती है उसके फलों को जड़ बना देती है, यानी उसके फलों को बहुत देर से हमें वो फल मिलते हैं। चंद्रमा जो है वो, अगर मैं कहूँ, जितना फास्टेस्ट प्लेनेट है, शनि उतना ही स्लो है, और शनि कारक है कामों को डिले करने का, योग का और दुख का, और चंद्रमा कारक है मन का। तो शनि या तो आपके कामों में डिले करेगा, नहीं तो आपको, आपका मन दुखी रहेगा, नहीं तो आप हमेशा अकेला रहना पसंद करोगे। तो अगर आपके लाइफ में लगता है ऐसा कुछ है, या आप चाहते हो कि ये दोष आपके जीवन में ना रहें या दूर हो, तो ये शिवरात्रि अगर आप शिव अभिषेक करते हो, महामृत्युंजय का जप करते हो, ओम नमः शिवाय का जप करते हो, रुद्राभिषेक, रुद्री पाठ, शिव तांडव स्तोत्रम, शिव से रिलेटेड कोई भी आप उपासना करते हो, तो आपको अत्यंत फलदायी होगी। इवन मैं कहूँगी, अगर शनि और चंद्र युति है तो आप शिवरात्रि के दिन शनि और चंद्रमा के जाप करवाइए, या जाप खुद कीजिए। राहु चंद्रमा की युति तो आप राहु और चंद्रमा के जाप और उनका जाप खुद करिए, नहीं तो किसी पंडित से करवाइए। अगर आपके काल सर्प दोष है तो शिवरात्रि के दिन शिव अभिषेक के बाद आप नाग नागिन का एक जोड़ा मंदिर में दान दीजिए। और अगर चंद्रमा आपका कमजोर है, या वीक है, या पाप युति में है, या पीड़ित है, तो आप ओम नमः शिवाय के जप, शिव जी को दुग्धाभिषेक, जल से अभिषेक, ये सब करवाइए। इससे आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव आएगा, और आप अपने मन को काफ़ी हल्का महसूस करेंगे, और हाँ, आपकी जो समस्याएं हैं
वो धीरे धीरे दूर होने लग जाएगी, क्योंकि शिव को हम कहते हैं जो सभी दोषों को दूर करता है वो शिव है, जो आदि है, जो अंत है वो शिव है। हैप्पी महाशिवरात्रि।